चलिए शुरू हो जाते हैं। फिर सीधे काम की बात करते हैं। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और उसी का क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को एक्सप्लेन करने में जा रहा हूँ। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं वर्ड से। क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, और ऑथर का अर्थ होता है लेखक, राइटर, और मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता। तो चलिए सीधे मीनिंग समझते हैं। यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सभ्यता क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। लेखक के अनुसार अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी इस चैप्टर के लेखक हैं। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। आधुनिक सभ्यता जो है वस्तुओं की पूजा है। महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर के जानवर की पूजा है। ब्रूट का अर्थ जानवर, वर्शिप पूजा। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता है ये वस्तुओं की पूजा है, और हमारे अंदर जो जानवर है, हमारे अंदर हर इंसान के अंदर जो जानवर रहता है उस जानवर की बात कर रहे हैं वे, और कह रहे हैं हमारे अंदर जो जानवर है उस जानवर की पूजा है ये आधुनिक सभ्यता। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, ये आधुनिक सभ्यता जो है वो बिना मिलावट के, यानी छेहा भौतिकवाद है। छेहा भौतिकवाद है, बिना मिलावट के का अर्थ है अनअडल्टरेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन से अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर कॉन्वे टू द कंट्रीमैन। कॉन्वे का मतलब समझाना, पहुंचाना। तो व्हाट डिड द ऑथर कॉन्वे टू द कंट्रीमैन, यानी देशवासियों से लेखक, देशवासियों को लेखक क्या पहुंचाए हैं, क्या समझाए हैं अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता से कैसे डील करना है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इससे कैसे डील करना है, लेखक के अनुसार मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कैसे डील करना है इसके साथ, कैसे जीना है इसके साथ। तो चलिए आंसर पे आते हैं। महात्मा गांधी सजेस्ट्स हैविंग फेथ इन गॉड। सजेस्ट्स मशविरा देना, राय देना। हैविंग फेथ विश्वास रखना, हैविंग का अर्थ है रखना, इन गॉड। तो महात्मा गांधी ये सजेस्ट करते हैं, ये राय देते हैं कि भगवान में विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास बनाए रखिए। द कंट्रीमैन शुड रेसिस्ट अगेंस्ट इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। देशवासियों को ये जो अनिश्चित वृद्धि है मानव इच्छाओं की जो अनिश्चित वृद्धि है, इसे रेसिस्ट करना है, इसे कंट्रोल करना है, इस पे अंकुश लगाना है, इसे रोकना है। ये करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान में विश्वास बनाए रखिए, आधुनिक सभ्यता से आप डील कर पाएंगे। चलिए भगवान तो में तो विश्वास सब कर ही रहा है लोग, ठीक है करते रहिए। चलिए आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की फर्क बताने वाली विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है विशेषता। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की फर्क बताने वाली विशेषता क्या है।
तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की जो फर्क बताने वाली विशेषता है ना, वो ये है मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि। मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि, यही अंतर है मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में। इसमें मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन है द ऑथर perceived डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। ऑथर का अर्थ लेखक, परसीव्ड मतलब देखा जाना, डेंजर खतरा, मॉडर्न फ्रॉम से मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक आविष्कार, हाउ कैसे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन है कि लेखक को आधुनिक आविष्कार से क्या खतरा लगता है। तो क्वेश्चन है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविल इन्वेंशंस हाउ, यानी आधुनिक आविष्कार जो हैं इससे लेखक को क्या खतरा लगता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। महात्मा गांधी ऑब्जर्व्स, महात्मा गांधी फील करते हैं, महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, कि कुछ ऐसे आधुनिक आविष्कार हुए हैं जिससे दूर रहना पागलपन लगता है। गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार हुए हैं जिससे आपको दूर रहना पागल जैसा लगता है, पागलपन जैसा लगता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। उनके अनुसार हम इस खतरे में हैं कि क्षणिक आनंद, मोमेंटरी प्लीजर का अर्थ है क्षणिक आनंद और परमानेंट गुड का अर्थ है अस्थाई अच्छाई। तो ये जो क्षणिक आनंद है उसको हम बदलने के खतरे में है। किससे बदलने के खतरे में है? परमानेंट गुड को बदलने के खतरे में है क्षणिक आनंद से। ये जो त्वरित आनंद मिल जाता है, तुरंत मज़ा आ जाता है, उसको हम परमानेंट गुड को यानी अस्थाई अच्छाई को खोकर पाने के खतरे में है। चलिए क्वेश्चन 5, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। प्रीफर का अर्थ होता है अधिक पसंद करना, मटेरियलिज्म भौतिकवाद। तो लेखक भौतिकवाद से ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हैं, यानी महात्मा गांधी को भौतिकवाद से ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। महात्मा गांधी प्रीफर्स, महात्मा गांधी को ज़्यादा अच्छा लगता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सामान्य रहन सहन और उच्च विचार महात्मा गांधी को ज़्यादा पसंद है। किसके तुलना में? भौतिकवाद के तुलना में। ही प्रीफर्स, उन्हें अधिक पसंद है अध्यात्म और नैतिक प्रगति। अध्यात्म और नैतिक प्रगति उन्हें भौतिकवाद के तुलना में अधिक पसंद है। चलिए बात है क्वेश्चन 6, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, यानी हमारी सभ्यता किस पर निर्भर है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार हमारी सभ्यता अपनी इच्छाओं को रोकने एवं आत्मनिषेध पर निर्भर है। हमारी जो सभ्यता है अपनी इच्छाओं को रोकने एवं आत्मनिषेध पर निर्भर है। सेल्फ डेनियल, आत्मनिषेध, रिस्ट्रिक्टिंग रोकना, डिपेंड्स निर्भर करना, सिविलाइजेशन सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। इसका अर्थ है यानी वास्तविक शब्द में सभ्यता क्या है। तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म यानी सभ्यता वास्तविक अर्थ में कंसिस्ट्स डेलिब्रेट जानबूझकर, स्वेच्छा से इच्छाओं को रोकना, जानबूझकर स्वेच्छा से इच्छाओं को रोकना, यही तो सभ्यता है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।